वेक्टर के इस वीडियो में हम आज सीखेंगे एक नया फॉर्मूला, वो होगा कोसाइन का, यानी कि दिक कोजाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं ये हम लोग सीखेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो चले जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे 3 अक्ष होते हैं, जानते होंगे वेक्टर हम लोग एक्स वाई जेड 3 अक्ष का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 कोण बन रहे हैं, एक अल्फा बीटा और गामा। अगर ऐसा हो रहा होता है यहाँ पे जो हम लोग कॉस अल्फा ज्ञात करते हैं, आप एक कॉस अल्फा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए वन, इसे हम ए वन कह सकते हैं, अपॉन मॉड निकाल लेंगे। अब ए यहाँ पर क्या है, तो ए को हम बताते हैं, यहाँ पे ए हमने कोई वैल्यू लेट कर ली, जैसे कि ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के। इस टाइप से कोई हमें एक वेक्टर ले लें, सदिश राशि ले ली, तो हम लोग इस टाइप से कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉस बीटा निकालना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ए टू अपॉन वेक्टर ए, और कॉस गामा तीसरा कोण निकालना है तो ए थ्री अपॉन मॉड। इस तरीके से हम कॉस निकाल लेते हैं। इसको हम एक और तरीके ले सकते हैं, जो इसके दिक कोजाएं होती है उसको कॉस अल्फा बीटा गामा ये कह सकते हैं, या फिर इसे कई सारे दूसरे पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम उसको एल एम एन भी सुना होगा, जहाँ पे इसको हम एल एम एन भी कहते हैं, यानी कि एल कॉस अल्फा बीटा को हम एल एम एन के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार और बता देते हैं कि एक फॉर्मूला इसका और भी होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये जो तीनों होते हैं इनका सम जो होता है तीनों को जोड़ने के बाद वो 1 के बराबर होता है, या फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी इक्वल टू 1 होता है। तो ये एक फॉर्मूला है जो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल्स की कैसे से किया जाता है। जब हम सवाल लगाएंगे तो एक्चुअली समझ में आएगा कैसे इसको यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल कैसे इसको कर सकते हैं। ये एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप के दिक अनुपात लिखिए और इनकी सहायता से हम दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला में लिखा था कॉस अल्फा इक्वल टू याद होगा ए अपॉन ए वन अपॉन लिखेंगे हम लोग, या फिर हम लोग ए वन लिख सकते हैं, या फिर ए करके हम लोग इसे मॉड निकाल लेते हैं, या ए जैसे इसको ए से वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है तो ये हमारा एक ए हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ए वन, ठीक है। और यहाँ इसका क्या निकाल लेंगे, मापांक निकाल लेंगे। ऐसे कॉस बीटा का क्या बताया था मैंने, यहाँ पर ए टू लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो ए टू हो गया ऐसे, और फिर कॉस गामा निकाल लेंगे, और यहाँ पे ए थ्री अपॉन मॉड ए होगा। तो पहला काम क्या करना है, हमें मॉड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यूज दी गई हैं, तो यहाँ पर पहले हम कंपेयरिंग करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए जो दिया गया हम लोग को आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, तो हम लोग यहाँ ए वन ए टू ए थ्री वैल्यू निकाल लेंगे, या ऐसे तरीके से हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसे कंपेयरिंग कैसे की, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री कैप से। तो यहाँ ए वन की वैल्यू साफ साफ कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, ए टू कितना दिख रहा है 1, और वही ए थ्री जो आ रहा है वो कितना दिख रहा है यहाँ पर -2 दिख रहा है। हम लोग क्या निकालेंगे, इसके मापांक निकालेंगे। तो मापांक कितना आ जाएगा, मापांक निकालने क्या करते हैं हम लोग, जो आई जे की वैल्यूज होती है उनको स्क्वायर करते हैं, यानी कि कह सकते हैं इसको ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ ए वन कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए टू भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए थ्री -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 का 1 और 2 का 4, तो कितना आ गया फाइनली √6। तो हमें यहाँ पे मॉड ए कितना मिल गया, √6 मिल गया। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाना है, या जैसे हम कॉस अल्फा बीटा लिख लें, या फिर एल एम एन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी पहले हम लोग कॉस अल्फा क्या निकल आएगा ए वन, तो ए वन यहाँ कितना है 1, तो 1 अपॉन और मॉड ए कितना है √6, तो यहाँ √6 आ जाएगा। ऐसे कॉस बीटा निकालेंगे तो भी सेम बन जाएगा, ए टू यहाँ पे 1 था, 1 अपॉन √6, और निकालेंगे हम लास्ट में कॉस गामा। गामा में ए थ्री है, तो ए थ्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2 थी, तो यहाँ -2 रखा, माइनस कैसे आया होगा भाई, यहाँ माइनस दिया गया इसलिए माइनस का यूज़ करेंगे अपॉन √6। तो ये कॉस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि वैल्यूज निकालने के बाद अब इसने कहा अनुपात लिख दो, तो ये हम लोग के अनुपात निकाला है। अब इससे क्या निकालना है, कोसाइन। तो कोसाइन क्या होता है, इन तीनों को एक साथ रख दिया जाता है, तो दिक कोसाइन क्या हो जाएंगे, इन्हीं को हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कॉमन लगा के लिख देंगे। तो 1 अपॉन √6 1 अपॉन √6 -2 अपॉन √6, तो ये निकाला दिक कोसाइन। तो इस तरीके से छोटा सा एग्जांपल जो बताया कि ऐसे किया सकता है। कुछ बड़े एग्जांपल भी होते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि दूसरे एग्जांपल या कैसे दूसरे टाइप के सवाल को कैसे आ सकते हैं। को जो यानी कोसाइन से एक दूसरा एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे बिंदु दिए गए हमें a 1 2 -3 दिया गया है, b का पॉइंट है -1 -2 1 को मिलाने वाले a से b की तरफ हमें जाना है कि दिष्ट सदिश की दिक कोजाएं ज्ञात करनी, यानी a से b की तरफ की दिष्ट सदिश
कि दिक कोजाए ज्ञात करें। पहला काम हम क्या करना है, ए से बी की तरफ की डायरेक्शंस को फाइंड करना पड़ेगा, वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ में जो बिंदु दे रखा है वो बिंदु क्या है, एक बिंदु ए, यानी पॉइंट्स ए दे रखा है 1 2 -3। वही सेकेंड पॉइंट हमें बी कितना दिया है, -1 -2 एंड 1, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ क्या बोला है, ए से बी की डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। जब एक भी वेक्टर निकालते हैं तो फॉर्मूला को पता होगा, हम लोग क्या करते हैं, x2 - x1 इंटू आई वैक्टर प्लस y2 - y1 वैक्टर j z2 - z1 के कैप करेंगे। अब यहाँ पे x1 y1 z1 पता ही होगा, ये शायद आप लोग पता ही है। तो ये x1 y1 z1 पहला वाला 1 वाला होगा, दूसरा वाला 2 वाला होगा। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ हम वैल्यू लिख देंगे, x2 वैल्यू कितनी यहाँ पर है, -1। चाहे तो यहाँ लिख देते हैं, वो लोग को दिक्कत हो रही है, चलो लिख देते हैं। यहाँ पे x1 की वैल्यू है 1, y1 2 और z1 कितना है, -3 है। वह इधर साइड से हम लोग को मिल जाएगा x2 -1 y2 -2 और y3 और z3 जो मिल जाएगा, सिर्फ z2 जो मिल जाएगा वो होगा 1 होगा। तो नहीं x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो यहाँ वैल्यू लिखते हैं। तो x2 कितना यहाँ पर दिया है, -2, x2 कितना है, -1 है। वही x1 कितना है, ओनली 1 है, आई रखेंगे बाहर। फिर y2 रखोगे तो y2 की वैल्यू कितनी है, -2, y1 की वैल्यू 2 है और j कैप हो जाएगा। फिर z2 की बात करते हैं, यहाँ पर z2 में 1 दिया है और z1 की वैल्यू यहाँ पर -3, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और k कैप बाहर चल रहा है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ -2 माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 k कैप। यहाँ माइनस की समस्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बन जाएगा -2i प्लस माइनस का 4j कैप और लास्ट बन जाएगा 4k कैप। तो हमें ए बी वेक्टर जो निकालना था वो निकालने में डायरेक्शन जो ए से बी की तरफ थी पूरी हो गई है। अब हमें दूसरा काम करें, दिक कोजाए निकालनी। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहला काम मापांक, यानी हमें एक इसका मॉड निकालना पड़ेगा, किसका, ए बी का। लेकिन उससे पहले इसे हम कंपेयरिंग कर लेते हैं ताकि हमें पॉइंट्स कंफर्म हो जाए कि A1 B1 C1 है क्या। इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कंपेयरिंग करते हैं A1i A2j और A3 k कैप से। जब इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे या तुलना करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक। कंपेयरिंग करने में हमें A1 यहाँ से कितना दिख रहा है, -2 आ रहा है। वही A2 कितना आ रहा है, -4 और A3 कितना आ रहा है, 4। तो A1 A2 और A3 मालूम हो गए सारी वैल्यूज। अब हम लोग मापांक निकालेंगे इसका AB का। चलो AB मापांक निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग मॉड लगाएंगे, ठीक है, और अंडर रूट सामने संख्या में अंडर रूट लगाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर की वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। तो A1 का मान यहाँ है -2, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वही A2 कितना है यहाँ, -4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और A3 कितना है, वो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो जो वैल्यूज है वो देखते क्या क्या मिलता है हमें यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और फिर से 16। तो 16 दूनी 32 हो जाए, 32 और 4 कितना हो गया, 36 हो गया। 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 रूट कितना होता है, 6। तो हमें क्या मिला, जो मॉड मिला है, यानी हमें ए बी का जो मापांक आ रहा है वो कितना आया है, 6 आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या, कॉस के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। इसे इरेज करते हैं। तो दिक कोजाए में हम लोग को क्या, डिस्टेंस सदिश तो पूरा हो गया है। दिक कोजाए में हम लोग पहला काम क्या करना है, कॉस अल्फा, जैसे हम एल भी लिख सकते हैं। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A1 अपॉन मॉड ए। हमने मॉड ए को इस बार कैपिटल से कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग ए बी चाहे इससे कर लें, चाहे इसे हम कोई नया नाम दे सकते हैं, वो भी। तो फिलहाल हम लोग ए बी रख ले रहे हैं, इसका मापांक निकाला इसलिए। तो A1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ पर -2 है, -2 रखा। अपॉन में मॉड ए बी कितना है, 6, वो रख दिया। कट करने पर हमें मिल जाएगा -1/3। तो हम लोग का पहला एल आ गया। फिर इसके एल के बाद हम लोग एम आता है यहाँ पर, फिर कॉस बीटा यूज करते हैं और यहाँ A2 आएगा अपॉन मॉड ए बी लगा देंगे। यहाँ आप A2 वैल्यू रखें, A2 यहाँ कितना -4 है, -4 अपॉन मॉड ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, 6, वो रख दी। इसे कट करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग एलिमेंट के बाद n आएगा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस गामा से। और यहाँ पर होगा A3 अपॉन मॉड ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे A3 की वैल्यू है 4, यहाँ 4/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 प्लस का आ जाएगा। तो ये हम लोग की क्या निकाला, एलिमेंट निकाला। इसकी दिक कोजाए ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट से लिख देंगे, यानी कि दिक कोजाए क्या हो जाएंगी, यानी कि इसे लिख सकते हैं क्या, पहला पॉइंट क्या है, -1/3, -2/3
और तीसरा है 2/3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तीनों पॉइंट्स निकाल लें, दिक कोजें आ गई हैं। ये हो गया इसका सोल्यूशन। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम दिक कोजें यानी कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बस इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको बस मेन काम है आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यानी दिक कोजें निकालना आना चाहिए और सवाल आपके सामने सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।